आज की यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र की महासंग्राम होने वाली है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं 100% श्योर के साथ। तो यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की 99% उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जिनको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की परीक्षा देनी है आने वाले दिनों में, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उनके जो प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है उसका जो नाम है वो क्या है, यहाँ पर पहले आप देख लीजिए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ये, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है। और जो पेपर का नाम है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रश्न पत्र का नाम है। अगर आपका ये प्रश्न पत्र का पेपर है तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको टाइम, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साथ साथ में कितने नंबर का पूर्णांक होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। पूर्णांक और जो टाइम है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें खंड आ में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय, खंड बा में लघु उत्तरीय और खंड सा में आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और कुछ मॉडल पेपर है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुछ मॉडल पेपर जो हो चुके हैं परीक्षा पॉलिटिकल साइंस के, वो भी हम आपको दिखाएंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो कि आप सभी के लिए हमने तैयार किया है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। वे फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस राजनीति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का है कि चौरी चौरा कांड क्यों प्रसिद्ध है। बहुत कॉमन सा और जनरली प्रश्न है, हमेशा आता रहता है परीक्षा में, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। तो आपकी जानकारी को बता दें कि चौरी चौरा कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था जहाँ पर ये कांड हुआ था, ठीक है। वर्तमान में तहसील है, जहाँ पर 4 फरवरी को, ध्यान सुनिएगा, जहाँ पर चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, ठीक है। जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। तभी से इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तभी से इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता क्या है। ये प्रश्न हमेशा तो नहीं आता, कभी कदार आता है। अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, बेशक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली है जो कि हमेशा आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो एक आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। उससे क्या क्या मतलब कि महत्व थे, इम्पॉर्टेंस, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्तर, सभी क्वेश्चनों का उत्तर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, गूगल बाबा फ्री में दे ही देते हैं। और बाकी आप क्वेश्चन बैंक सीरीज बुक से भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मेन आपको ज़रूरी ये होता है कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, ठीक है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो छेड़ा गया था या फिर आप लोग कह सकते हैं लागू किया गया था, चलाया गया था, इसके कारण कौन कौन से थे, किस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन चला, मतलब कि आंदोलन करना पड़ा। आप सभी को अच्छे से मालूम है कि जो ये मतलब कि ब्रिटिश सरकार थी, ये अंग्रेज़ लोग थे, हमारे पूरे देश पे कब्जा कर रखे थे, अपनी हुकूमत चलाते थे। और काफ़ी जो लोग थे उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनको बंदी बना लेते थे, ठीक है। और उनसे हद से ज़्यादा काम कराते थे और पैसे भी नहीं देते थे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरनेट गूगल पे मिलेंगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर हम आपको उत्तर बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमको बताना, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। इसके कारण परिणाम ये जरूर पढ़ लीजिएगा, 100% परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने पढ़ा, आप लोगों को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 28 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1850
1985 को मुंबई में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन से? ठीक है, जो भारतीय संविधान है, जो कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया था, ठीक है, लिखा गया है, उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न आएंगे, जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आएंगे आपके पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र में, ठीक है, तो तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत प्रलेख क्यों कहा गया है? ठीक है, तो ये हमेशा नहीं आता, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। जो ज़्यादा उम्मीद है, चांस है क्वेश्चन के आने का, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है और आता रहता है, इसका आपको उत्तर पढ़ लेना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। जनरली कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में आता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान कितने भागों में बटा हुआ है? बहुत ही जनरली कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड लेवल का, परीक्षा में आएगा ही आएगा, तय है, याद रखेंगे आप लोग अभी से तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं व कर्तव्य, और साथ साथ में उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो सबसे पहले जो इंडियन जो नागरिक हैं, ठीक है, यानी कि जो भारतीय, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन हैं, तो इनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। भारतीय नागरिक को पहले तो लिखना है टोटल कितने अधिकार, मौलिक अधिकार होते हैं, और भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं, और साथ साथ में आपको इनके कर्तव्य भी लिखने हैं, ठीक है। भारतीय नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं और मौलिक अधिकार, दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, गारंटी के साथ है। आपके करीब करीब 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे इन 2 क्वेश्चनों को तैयार करने में। हमेशा मैंने देखा है कि परीक्षा में 2 क्वेश्चन आएंगे, आते ही हैं, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता है? फिलहाल ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमेशा नहीं आता, कभी कदार पूछा जाता है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, मतलब कितने प्रक्रिया हैं, और किन्हीं 4 दोषों के बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक आपको ध्यान देना है, जो भारतीय संविधान, इसमें कई बार संशोधन भी किए गए हैं, तो संशोधन को लेकर आपको कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। संशोधन के बारे में ये जनरली क्वेश्चन है, संशोधन से जुड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय जो संविधान, इसमें कई बार संशोधन भी किए गए हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपराष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो जो आप सभी के भारतीय उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और उसकी जो वास्तविक यानी कि जो रियल कंडीशन है, उसके बारे में आपको लिखना है। वास्तविक स्थिति का मतलब ये हुआ कि किस मतलब कि उनके पास क्या क्या, मतलब कि किस प्रकार उनका चुनाव होता है, और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उन मतलब कि वो किसके अंडर वर्क करते हैं, और उनके अंडर कौन लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, यही कि वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है। इस समय प्रेजेंट में किस नज़रिए से देखा जाता है उपराष्ट्रपति को, क्या क्या उसकी मतलब कि जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या पावर होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताएं, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, कभी आता कभी नहीं आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के समस्त देखने को मिलने वाला, बहुत ही जनरली है कि प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के कारण बताइए। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में भी लिखिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से पावर होते हैं, और उनके जो शक्तिशाली होने के जो होते हैं, उनके क्या कारण है, किस वजह से वो शक्तिशाली होते हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है। पावर लिखना है प्रधानमंत्री की, ओके। जनरली क्वेश्चन आएगा, तय है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसद और सदन की शक्तियों के बारे में लिखना है, कि संसद और सदन की जो पावर होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज करके लिखनी है, शक्तियाँ जो हो गए या उनके जो कार्य हो गए, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज करके लिखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर बताइए, या फिर राज्यसभा किसे कहते हैं,
लोकसभा किसे कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ लेना, बहुत ही जनरली और नॉर्मल क्वेश्चन है। राज्यसभा आप लोगों को जानकारी है कि स्टेट लेवल को कहते हैं, लोकसभा आप लोग जानते हैं कि नेशनल लेवल को कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर भी जनरली और कॉमन सा क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आएगा। राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यताएं, ठीक है। तो अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उम्मीदवार के पास, उसके बारे में आपको लिखना है। कितना पढ़ा लिखना होना चाहिए, कितना मतलब कि कितनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, कितने मंत्री होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही जनरली और कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ में ये भी क्वेश्चन कहा गया कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर कौन कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो पद की उम्मीदवार की योग्यता या फिर शक्तियों, इन दोनों में से क्वेश्चन फंस जाएगा, गारंटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमेशा नहीं आता, कभी कदार पूछ लिया जाता है। लोकसभा सदस्य कितने, संख्या कितनी है, ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, हालांकि क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे मैंने बड़े ही अच्छे से तैयार किए हैं, काफ़ी टाइम लगा के, काफ़ी एक ठीक एक्सपेरिमेंट करके, एक तरीके से बोल सकते हैं हमने तैयार किया, तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। बस आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एग्ज़ाम आपके परसों है, कल है, या फिर आने वाले दिनों में जल्द ही है, तो आपको जल्द से क्या तैयार कर लेना वो हम आपको बता दे रहे हैं इसमें बस, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, तो भाई इनको, इन दोनों क्वेश्चनों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आपको ज़रूर तैयार करना है कि राज्यपाल पद की योग्यताएँ, मतलब कि क्या उम्र होनी चाहिए, क्या मतलब कि क्या मतलब कि पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, साथ साथ में उसके कार्य कौन कौन से हैं राज्यपाल के, उसके पास पावर कौन कौन से होते हैं राज्यपाल के पास, वो आपको लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, यानी कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कैसे वोट पड़ता है तो वो बाद में मुख्यमंत्री में एक उम्मीदवार नियुक्त किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। और आपको उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लेना, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में से एक क्वेश्चन फंसेगा, गारंटी शुदा है। तो उच्च न्यायालय ज़्यादा आपको मैं कहूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय बहुत ही महत्वपूर्ण जनरली टॉपिक है एग्जाम के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, और आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्य के प्रमुख स्रोत, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारत में निर्वाचन आयोग के गठन पर प्रकाश डालिए। भारत में निर्वाचन आयोग से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी, इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और साथ साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ लेना है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी आपको तैयार कर लेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ठीक है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समाप्त होते हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है लगभग, प्रश्न इन्हीं 30 क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में आएंगे, और बाकी के जो रह जाएंगे वो आपको इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के समस्त मैंने एक मॉडल पेपर भी प्रस्तुत किया है, जिससे आपको जानकारी होगा कि किस प्रकार का पेपर होता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको पेपर देखने को मिलेगा, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और साथ में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ पैटर्न होने वाला आपका क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए जो कि आपको तैयार कर लेना है, जैसे कि धर्म के बारे में नीति शास्त्र से क्या अभिप्राय है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अक्सर परीक्षा में आता है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की, तैयार कर लीजिएगा, अभी इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। और मूल अधिकार, और मैंने आपको बता ही रखा ऊपर, ठीक है, ये पढ़ लेंगे, ओके। और बाकी लघु उत्तरीय में आ जाएंगे तो आपको धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी आपको पढ़ लेना है, भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। और मैं आपको खासकर जो महत्वपूर्ण उसको बता दे रहा हूँ, हाँ। और एक क्वेश्चन ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। और बाकी दीर्घ उत्तरीय में कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि भारतीय राजनीति परंपरा की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये मैंने ऊपर आपको बता ही रखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ ही लेना है। और केंद्र और राज्य सरकार में, या फिर केंद्र और राज्य
संबंध पर एक निबंध लिखी, इसको भी मैंने ऊपर बता रखा है कि तैयार कर लीजिएगा। तो आपको जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको तैयार कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपकी परीक्षा में, यहाँ तक कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अगर जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो। और ये पूरी की पूरी PDF क्वेश्चन पेपर की और क्वेश्चन की अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन होकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।